आज हम अपनी सीटेट मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का पार्ट 2 सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 31 to 40 सोल्व किए थे। अब पार्ट 2 में हम 41 to 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 41 क्वेश्चन। दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 और 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपने असमर्थ हो जाते हैं। यदि हम बच्चों को डेली लाइफ या मैथमेटिकल लाइफ के क्वेश्चन देते हैं तो वो बच्चा जोड़ लेता है, लेकिन जब उसे हम कहते हैं 4+5 जोड़ो तो वो जोड़ नहीं पाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, तो ये तो गलत है। हर किसी को कुछ ना कुछ रुचि मैथ में होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रुचि नहीं है। शिक्षार्थी अमूर्त गणित प्रतिक्रियाओं के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते, तो इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आएगा ट्रू। अमूर्त का मतलब जो बच्चा अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, जो बच्चा अपने बारे में जिस चीज के बारे में सोच नहीं सकता। यदि हम उसे सीधा कहेंगे 4 कैंडी और 2 कैंडी जोड़ लें तो बच्चा जोड़ लेगा, लेकिन हम जब उसे कहेंगे 4+5 तो वो बच्चा नहीं जोड़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन। तीसरी कक्षा के लिए एक विद्यार्थी से जब 105 अंक के रूप में लिखने को कहा गया तो बच्चे ने इसे लिखा 1005। तो ये किस तरफ इशारा करता है? पहला ऑप्शन, उसे स्थानीय मान की अवधारणा समझने में सहायता की आवश्यकता है। ये ऑप्शन हमारा ट्रू है, क्योंकि बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा का नहीं पता। यदि उसको पता हो यूनिट डिजिट कौन सा है, टेंस कौन सा है, 100 वाला प्लेस कौन सा है, तो बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से कर लेता। तो ऑप्शन पहला इसका सही ऑप्शन है। बाकी तो आप देख लो क्वेश्चन ऑप्शन गलती हैं। वह गणित सीखने में अयोग्य है, गलत। कोई ना कोई बच्चा, हर कोई बच्चा अयोग्य नहीं होता। विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, ये भी गलत। शरारती, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे मैथ पेडागोजी से रिलेटेड आ रहे हैं अब तक। भिन्नों की अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये अंडरलाइन है, की पॉइंट है इस क्वेश्चन के। सत्य नहीं पूछा उसने। यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, ये ऑप्शन सही है। भिन्न हमारे पास होती क्या है? मान लो कोई सर्कल है या हमारे पास कोई पिज़्ज़ा है, उसके 4 पार्ट कर दिए हमने। यदि उसमें से एक पार्ट हमने खा लिया तो भिन्न क्या होगी? खाने वाले पार्ट की 1/4। तो ये सारे पार्ट एक ही चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो एक समान वस्तु से ही होंगे वो। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। हाँ, ये ऑप्शन भी हमारा सही है, इसे भी हम निरूपित कर सकते हैं 1:4। यह एक पूर्ण का मोह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। उसने हमसे पूछा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 43 का आएगा सी। क्योंकि एक पूर्ण वह भाग है निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो। जो भी भिन्न होती है हमारे पास कभी भी 1 से टोटल से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल पार्ट 4 थे और एक हिस्सा हमने खा लिया, तो भिन्न बन गई 1/4। भिन्न किसी न किसी पूर्ण का कोई ना कोई अंश होता है। जैसे कि एक पार्ट था, एक पार्ट बच्चे ने खा लिया था, तो पूरी का एक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन। राधा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार, बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक की तय की दूरी हमने जोड़ना है इसको। इसमें 3 दिन है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, तो इसको 3 बार जोड़ देंगे। 3 3 3, तो ये हमारे पास होगा 9 किलोमीटर। हम पहले किलोमीटर वाले जोड़ रहे हैं। और ये मंगलवार और बृहस्पतिवार, ये 2 दिन है, तो 2 + 2 4, तो टोटल कितना आ गया? 13 किलोमीटर। मीटर को और जोड़ेंगे, इसको 3 बार जोड़ना है और इसको 2 बार। 725 725 725 प्लस 9 9 2 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18। इसको जोड़ देंगे। 5 3 15 और 8 23, 2 2 4 6 8 1 9 और 7 3 21, तो कितना आ गया हमारे पास? ये 2193। और पहले था 1300 किलोमीटर, 1300 मीटर बन जाएंगे उसके, सॉरी 13,000।
ये हमारे पास हो गया 2193 और ये हमारे पास होगा 13 किलोमीटर। इसको जोड़ेंगे 13 और 2 15, तो ऑप्शन आ जाएगा 2, 15.193 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44 क्वेश्चन। जैस्मिन ने कहा कि एक आयत में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर। एक वर्ग में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, वर्ग में भी यही होता है। तो उसी प्रकार एक समान चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समान चतुर्भुज हैं होंगे। तो जैस्मिन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर है? ये हमारे पास इसके 5 या 6 स्तर हैं वैन हेले के। इसके बारे में बताना है कि ये किससे संबंध रखता है। तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, आयत और वर्ग को रिलेट कर पा रहा है समांतर चतुर्भुज के साथ। तो ये आएगा रिलेशनशिप या फिर संबंधों की समझ। बच्चा संबंध कर पा रहा है कि आयत और वर्ग और समांतर चतुर्भुज तीनों क्या है, एक ही चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अंक 5, 9, 0, 2, 8, 6 से बिना पुनरावृत्ति रिपीट नहीं करना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिजिट। हमने 6 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को योग। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे सबसे पहले, फिर छोटी संख्या, फिर दोनों का क्या कर देंगे, जोड़। देखो भी सबसे पहले हमने क्या डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। 9 सबसे बड़ा, फिर 8, 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा? 9, 8, 6, 5, 2, 0। अब छोटा बनाना है। छोटा बनाना तो ये ध्यान रखना कि 0 सबसे पहले नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि 0 सबसे पहले आ गया तो ये 5 अक्षरों का रह जाएगा, 5 डिजिट का। लेकिन हमने क्या करना है, 6 डिजिट का बनाना है। तो सबसे छोटा इनमें से 0 लेना नहीं। उसके बाद देखेंगे 2, फिर 0, फिर हमारे पास 5, 6, 8, 9 और इसका सम कर देना है। हमें योग पूछा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। ये भी 6 डिजिट की संख्या है, ये भी 6 डिजिट की संख्या है। इसको जोड़ देंगे। 9, 8 और 2 10, एक आंसर। 5, 6, 11, 12, एक आंसर। 11, 1, 12, एक आंसर। 9, 9, 2, 11। तो हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहा है सेकंड, 11922209। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पैटर्न दिया हुआ हमारे पास 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21। उसके बाद दो कौन सी संख्याएं आएगी क्रमश, वो बतानी है। तो सबसे देखो क्या हो रहा है हमारे पास, 12 से 14 +2, फिर क्या हो रहा है हमारे पास +3, 14 में 3 जोड़े 17, फिर क्या हो रहा है हमारे पास -4, 17 में से 13 के 4, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 13 में से 8 माइनस हो रहे हैं तो -5, फिर क्या हो रहा है हमारे पास +6, 8 और 6 14, और फिर क्या हो रहा है हमारे पास +7। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, नेचुरल नंबर चल रहे हैं 2 3, पहले दो संख्याएं जुड़ रही है, फिर दो लगातार माइनस हो रही है, फिर लगातार दो जुड़ रही है। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा -8। तो 21 में से 8 गए 13, ये ऑप्शन है हमारे पास 13 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा -9, यहाँ आएगा 13 और 13 में से 9 गए तो आ जाएगा 4, यानी कि 13,4। ये सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 4 अंकों की वो न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। 6 और 7 4 का गुणज, ऐसी संख्या बतानी है जो इनमें से 4 अंकों की होगी और सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हमें। वो न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 6, 7 और 4 के गुणज हो, यानी कि वो संख्या है क्या, 6, 7 और 4 के पहाड़े पे डिजिबल होती होगी, 6 और 7 के पहाड़े पे जाएगी, 6, 7 और 4 पे। सबसे पहले हम 4 पे चेक करते हैं कौन सी संख्याएं जाती है। जिस संख्याओं के पिछले दो डिजिट इकाई का और दहाई का 4 के पहाड़े पे जाता हो तो वो पूरी संख्या भी 4 के पहाड़े पे जाएगी। यहाँ पे डिजिट का पिछला 6, 6 4 के पहाड़े पे नहीं जाता, तो इसका मतलब 1006 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। और 0 2, 2 भी 4 के पहाड़े पे नहीं जाता, तो ये भी कट हो गया। 00 ये 4 के पहाड़े पे जाता है, और 08 ये भी 4 के पहाड़े पे जाता है। हम इन दोनों में से देखनी है कौन सी दोनों 4 पे जा रही है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी। उसके बाद हम 6 चेक करेंगे। 6 को चेक करने के लिए क्या चेक कर सकते हैं हम, जो संख्याएं 2 के पहाड़े पे और 3 के पहाड़े पे जाती हो वो हमेशा संख्या 6 के पहाड़े पे जाती है। और 3 पे के पहाड़े पे चेक करने के लिए हमने क्या करना था, संख्याओं का अंकों का जोड़, 1 + 0 + 0 + 8 कितना आ गया 9। 9 3 के पहाड़े पे जाता है, तो यानी कि ये संख्या भी 3 के पहाड़े पे जाएगी। 2 के पहाड़े पे भी जाएगी क्योंकि इवन नंबर है,
3 के पहाड़े पे जाएगी, यानी कि 6 के पहाड़े पे जाएगी। लेकिन इसका जब हम सम चेक करेंगे तो सम आ गया 1, 1 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या 3 के पहाड़े पे नहीं जाएगी। 7 के पहाड़े पे चेक करना हो तो हम इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा कट हो गया, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? निश्चित लंबाई, डेफिनेट लेंथ। एक किरण, किरण क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो और उसके बाद वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हो, जैसे सूरज की किरण या टॉर्च की लाइट। एक बिंदु से स्टार्ट होती है और आगे वो चलती रही। एक रेखा, रेखा क्या होती है, दोनों तरफ से चल बढ़ाई जा सकती है, लेफ्ट से भी राइट से भी। और एक रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, किसी ना किसी रेखा का कोई ना कोई पार्ट, जैसे ये ए बी, तो हम रेखाखंड लेंगे ए बी। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों का समाकलन करने के लिए निम्न में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त होता है? क्या क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यह प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, ये बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बच्चे की क्या करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह हम अपना पार्ट 3 भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।